फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ज़ंजरी रहमतुल्लाह अलैह के आज छठी शरीफ है कि निस्बत गरीब नवाज से जोड़कर आप यहाँ बैठकर अपनी किस्मत का सितारा चमका रहे हो। आप ये मत सोचें कि हम ख्वाजा के नाम जलसा सजा के ख्वाजा के ऊपर एहसान कर रहे, नहीं, बल्कि आप उनका जलसा सजा कर अपने आप को फैजान कर रहे हैं। ख्वाजा पर क्या एहसान कर रहे हैं? जो ख्वाजा गरीब नवाज 14 साल की उम्र में घर बार को छोड़ करके इल्म दीन हासिल के लिए परदेश निकल गए, जिसको देखा नहीं था, जिससे मुरीद हुए थे, तो ख्वाजा पाक निकल गए घर से अच्छे मुरीद की तलाश में, अच्छे पीर की तलाश में, ताकि कामिल मुर्शिद मिल जाए। दामन थाम के हम पीर साहब के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे और गुलामी का जंजीर जकड़ लेंगे। तो पहले मुरीद निकलते थे पीर को तलाश करने के लिए। पहले के दौर में मुरीद निकलते थे कि कहाँ बढ़िया पीर मिलेगा, मुरीद बने। अभी पीर निकलता है मुरीद को खोजने, मुरीद को तलाश करता है कि कहाँ 2-4 को पीर मुरीद मिलेगा, है ना, उसको मुरीद बनाएंगे। तो घर से निकल के मुरीद को पीर को तलाश करना ये ख्वाजा की सुन्नत है। कभी अपने पीर को देखा नहीं था उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। जो ही हजरत हसन संजरी, गरीब नवाज का नाम हसन था, बाप के नाम से निस्बत गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हसन, तो हसन ही नाम था पहले, बाद में बने मोइनुद्दीन, बाद में बने गरीब नवाज, बाद में बजे ख्वाजा पाक। चले गए अपने पीर साहब के तलाश में, कभी देखे नहीं थे, और जब नहीं देखे थे हारूनपुर चले गए। उस्मान हारूनी से पहली मुलाकात हुई, कहा ए बेटा हसन जल्दी सामने आ। अब जो ही बेटा हसन जल्दी सामने आ, गरीब नवाज सोचने लगे या अल्लाह इनको मेरा नाम कैसे पता, कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई है, तो इसने मेरे नाम जान कैसे गया। कहे बेटा हसन जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, जल्दी ले ले, जल्दी ले ले। करीब चले गए, कहा हुजूर आप मुझसे कभी मुलाकात किए नहीं, कभी बात बनी नहीं, कभी चेहरा देखे नहीं, आपने नाम कैसे कह दिया। कहा ए बेटा ये मत पूछो, जिसने तुझे भेजा है पहले नाम पता तुझे मेरे पास भेजा है। कहा बेटा बगल में झोपड़ी है, पहले इसके अंदर तुम घुस जाओ, पहले तुमको जांचेंगे, पहले परखेंगे, पहले कसौटी में रगड़ेंगे, पहले भट्ठी में डालेंगे। जब इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी से तुम्हारे दिलों में जो कचरा खत्म होगा और इश्क़ ईमानी का हरारत चढ़ जाएगी, तब जाके तुझे मुरीद बनाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज को कमरे के अंदर घुसा दिए और 40 दिन के बाद निकाला। कहा ए बेटा हसन बाहर निकल। गरीब नवाज बाहर निकले, कहा हुजूर निकल गया हूँ। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर आंख बंद कर दिया हूँ। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हुजूर ऊपर देख रहा हूँ। कहा बेटा क्या देख रहे हो। कहा 7 आसमान देख रहा हूँ, जमीन के नीचे 7 तबक जमीन देख रहा हूँ। मेरे गरीब नवाज के पीर साहब हजरत उस्मान हारूनी फरमाते बेटा अभी 7वां आसमान ही देख रहे हो, 7 जमीन देख रहे हो, अभी और कमी थोड़ी है, फिर अंदर घुस जा, फिर अंदर घुसो। अंदर को चले गए। फिर 40 दिन के बाद कहा ए बेटा मोइनुद्दीन, ए बेटा हसन बाहर निकल। जो ही गरीब नवाज बाहर निकले, कहा बेटा अब आंख बंद करो। कहा हुजूर बंद कर लिया। कहा बेटा ऊपर देखो। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा बेटा क्या देखते हो। कहा या हुजूर 7 आसमान से ऊपर लामकार से आजम रब का जलवा देखता हूँ। कहा बेटा आओ करीब। मुरीद बना लिए, दामन थमा दिए, कुछ हिस्सा दे दिए। कहा ए बेटा जा, हम तुझे एग्जाम ले लिया, परीक्षा ले लिया। एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, पास करना मेरा काम था, सर्टिफिकेट देना मेरा काम था। ए बेटा तू पास हो गया, अव्वल नंबर फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, लेकिन पीर का काम है पास करना, पीर का काम है एग्जाम लेना, पीर का काम है इम्तिहान लेना। हे बेटा जा यहाँ से तू चला जा, हमने तुझे फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया, अब ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। एग्जाम लेना मेरा काम था,
फर्स्ट डिवीजन से पास किया, जा अब तुम्हारी नौकरी वहीं से लगेगी, हेड ऑफिस मदीना चला जा। मास्टर एग्जाम लेता है, मास्टर परीक्षा लेता है, मास्टर नौकरी नहीं देता है। उनके पीर ने पास किया, अच्छा नंबर लाया, रब का जलवा देखा, तख्त सुरा तक देखा। आप उसके चले गए निकले वहां से सीधे मदीना शरीफ। कहाँ गए? मदीना शरीफ चले गए। 5 महीना 28 दिन तक मदीना शरीफ में रहे। गरीब नवाज कितने दिन रहे? 5 महीना 28 दिन तक रहे। और रहते रहते दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं और हुजूर के रोजे की जियारत करते जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जियारत होती गई। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज को ताब ना ला सके, गशी आई, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरापा चेहरा लेके सामने नमूदार हो गए। कहा ए बेटा हसन अब उठ, बेटा हसन उठ। और वहीं से कहा मोइनुद्दीन उठ। मोइनुद्दीन दीन के मददगार वहीं अजमेर शरीफ से नहीं बल्कि मदीना शरीफ से ये लक़ब मिला। उठ बेटा जा, एक जगह कुफ्रगढ़ है, वहाँ इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं, कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं, अजान पुकारने वाला कोई नहीं, अल्लाह की किबरियाई बयान करने वाला कोई नहीं। ए बेटा जा, एक जगह हिंदुस्तान है, वहीं तुम्हारी ड्यूटी मुतय्यन कर दी गई। जा बेटा, पोस्टिंग तुम्हें वहीं कर दिया गया है। जा बेटा, पोस्टिंग कर दिए, जा। यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में तुम्हारी ड्यूटी, वहीं से तुम दीन की काम कर, दीन की खिदमत कर। और वहां से चले गरीब नवाज, वहां से मोइनुद्दीन चले। और आने के बाद पहले इराक आए, वो लुलु समरकंदी मस्जिद में बैठे एक मुरीद मिला जो बाबा आज से फरीदुद्दीन कहते हैं, वो मिल गए। ए बेटा कुतुबुद्दीन मिल गया। और उसी कुतुबुद्दीन को अपने पहला शिष्य, पहला गुलाम, पहला मुरीद बनाया। फिर वहां से चल दिए। रास्ते में बहुत सारे मंजर हुए, बहुत सारी मुलाकात हुई। वहाँ से इराक से आए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, लाहौर, लाहौर से निकलते गए हरियाणा, ताबड़ू, गुड़गांव, भिवाड़ी होते हुए राजस्थान की धरती पधारे। और राजस्थान की धरती में तशरीफ लाए, जहाँ 150 राजा रहता था, उसी का नाम राजस्थान कहता था। 150 राजाओं के स्थान, उसी का नाम बना राजस्थान। वही अजमेर की धरती आ गए। और आने के बाद चलते चलते सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान देखा, कहीं कहीं कुछ नहीं। खजूर की झाड़ी है, बबूल के दरख्त है, पथरीली जमीन है, मिट्टी खुरदुरी है और बालू की रेत है। और न जाने क्या क्या मंजर देखते देखते आए। और देखा एक जगह बहुत बड़ा तालाब है, पूरे राजस्थान के लोग वहीं से पानी पीता था। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन, इस सुनसान बयाबान रेगिस्तान में कहाँ जाओगे? सामने यही आना सागर तालाब है, इसी किनारे चटाई डाल दो, यहीं वजू गुस्ल करेंगे, बाकी दीन की खिदमत यहीं से शुरू करेंगे। यहीं से शुरू करेंगे बेटा, यहीं से शुरू कर देंगे। अब क्या करोगे? आना सागर, जिस आना सागर में आज आना सागर का कब्जा गरीब नवाज के कब्जे में, लेकिन 150 राजाओं का राज, वो पवित्र स्थल था। 150 राजा पूरे राजस्थान में, लोग उसी में आकर स्नान करता, पाप से मुक्ति मिलती। उसी के बगल में एक मंदिर था, जिसके मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। 120 किलो सरसों का तेल जलता था उस मंदिर में। 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी उस मंदिर में। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसी बगल में चटाई डाल दिया, कहा बाकी दिन यहीं से शुरू करेंगे। और करो मुसलमानों, मेरे ख्वाजा कहाँ आके इस्लाम शुरू किए? लोग कहता कि इस्लाम को मिटा देंगे, इतना आसान नहीं है। मेरे ख्वाजा ने वहीं से शुरू किए, तो मिटेगा कहाँ से? कोई सवाल नहीं बनता। वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, वहीं बाकी दिन देने लगे, जिंदगी कटने लगी। अब जब जमीन में माथा रख देते पेशानी, सब लोग सिपाही लोग देखते, वहाँ के आवाम देखते, या अल्लाह ये कौम कहाँ से आ गई? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला है, जुबान हिला के अल्लाह अल्लाह कहता है, जमीन में पेशानी माथा रखता है, पता नहीं किसको ये पूजता है, कान में उंगली डाल के अल्लाह अल्लाह कहता है, पता नहीं ये किसको पूजता है। हम तो उसे पूछते हैं जो सामने खड़ा होता है, ये किसको पूछता है जो जमीन में माथा पड़ा होता है? सोचने लगा कि अल्लाह ये किसको पूछता है? हम लोग तो उसी को पूछते हैं जो सामने होता है।
लेकिन लोगों ने पता लगाया कि ये मुसलमान है, ये मांसाहारी है, ये मुसलमान है, ये आना सागर हम लोगों का पवित्र स्थल है, पवित्र जल है, पवित्र पानी है, पवित्र तालाब है। अगर ये लोग इस तालाब में हाथ मुंह धोएगा तो इस पवित्र पानी का जो छूत हो जाएगा और हम लोग इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वहीं आके माथा टेक हैं। अगर ये पानी छू दिया, ये मुसलमान ये बाबा छुएंगे तो पानी भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता पुरोहित प्रकट करेंगे, पुरोहित करेगा, गुस्सा जाएगा, इसको रोको। कहा बाबा इस मास में पानी में जो आप लोग हाथ मुंह धोते हैं ना, इसको मत धोइए। कहा क्यों? कहा बड़े बड़े राजा लोग यहाँ हाथ धोते हैं, बड़े बड़े राजा लोग स्नान करते हैं, रानी लोग स्नान करती है, और इस मंदिर में हम पूजा करते हैं। आप इस पानी में हाथ पांव धोगे तो पवित्र स्थल जो है मेरा भविष्य हो जाएगा, जब भ्रष्ट हो जाएगा तो मेरा धर्म नाश हो जाएगा। खबरदार, कल से पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना, पानी में हाथ मत लगाना। कहा कि ठीक है। तो उनके शिष्य, उनके गुलाम, उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? बाबा अब क्या होगा? कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा अब क्या होगा? ख्वाजा फरमाते मर्जी मौला होगा वही होगा, जो मर्जी मौला होगा वही होगा। दूसरे दिन उठे, कहा बाबा किसी बर्तन में पानी नहीं है, मशकेजा सूख गया है, बर्तन सूख गया है, पानी किसी में है नहीं, कहाँ जाए? मेरे ख्वाजा फरमाते वो जो मशकीजा पड़ा है उसको लाओ। कहा बाबा ये भी सूखा पड़ा है। उनके शिष्य ने, उनके गुलाम, उनके मुरीद कुतुबुद्दीन ने उठा के लाया। कहा बाबा ये खाली पड़ा है। मेरे ख्वाजा ने हाथ में लिया और फिर अपने गुलाम को दे दिया, बाबा कुतुबुद्दीन को। कहा जा बेटा कुतुबुद्दीन उसी आना सागर के करीब में खड़ा हो जाना, खड़ा होना, पानी टच मत करना। राजा का हुक्म आया है, पृथ्वीराज चौहान बादशाह की हुकूमत है, उनके हुकूमत में हो। जब पानी मना किया है छूना तो मत छूना, वो बादशाह है, इस राज्य का बादशाह है, और बादशाह का बात मानना, आज्ञा को पालन करना हम लोग का कर्तव्य है, अनिवार्य है, दायित्व है। अब खबरदार नहीं छूना। कहा बाबा तब क्या होगा? कहा तू जा आके आना सागर के बगल में वो कटोरा लेके खड़ा होना और कहना ए आना सागर पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दीवानगी है, क्या दीवानगी है, क्या दीवान। अरे माशाल्लाह, आज तकरीर हो रही है, बहुत दिन के बाद में तकरीर कर रहे हैं। हम तकरीर करते हैं, हमको करने नहीं देते, वरना पूरे हम 2.5 घंटा तक ख्वाजा ही पर बोलेंगे। जी हाँ माशाल्लाह, मेरी तकरीर इधर होगी, आप लोग उधर से आइएगा, तब तकरीर होती रहेगी। इनकमिंग चालू रहेगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप लोग जितनी देर सुनिएगा क्या माशाल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। जो है ख्वाजा बाबा ने कटोरा दिया, उनके कुतुबुद्दीन उनके मुरीद गए, कहा ए आना सागर बादशाह राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने बुलाया है, इतना सुनना था। रब का हुक्म हुआ, आना सागर का पूरा पानी उठा और ख्वाजा के कटोरे में समा गया, पूरा पानी समा गया आना सागर का। 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने। उस दिन 32,000 लोग आए थे स्नान करके पूजा अर्चना करने। 32,000 लोग दूर दराज से आए थे, उसी पवित्र तालाब में डुबकी लगा के स्नान करके पवित्र होके मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करके अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आया था, खुश करने के लिए आया था। लेकिन जब पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठ गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अभी तक नहाए नहीं, गुस्ल नहीं किए, स्नान किए नहीं, मंदिर घुसेंगे कैसे? घंटी घंटा बजेगा कैसे? प्रवेश करेंगे कैसे? सब लोग दौड़े दौड़े चले गए राजा पृथ्वीराज के पास। बादशाह सलामत गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ?
का जिस फकीर बाबा को पानी रोका था उस फकीर आना सागर के करीब नहीं आए, वो बाबा नहीं आया, बाबा का शिष्य आया, बाबा का गुलाम आया, एक कटोरा लेके आया। क्या क्या कहा? पूरा पानी सूख गया। 32,000 माथा पकड़ के बैठल है। 32,000 बैठल है, आएगा कैसे? 10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, अभी तक मंदिर में कोई प्रवेश नहीं किया। क्या क्या होगा? तब पृथ्वीराज चौहान वहां से उठा, सिंहासन से उठा, दरबार से उठा, अपनी हुकूमत की कुर्सी से उठा, चल के आया ख्वाजा के दरबार में, घुटने के बल बैठ गया। कहा बाबा बाबा रहम कीजिए, करम कर दीजिए, मुझे नहीं पता था बाबा, मुझे नहीं पता था बाबा, आपके लिए पानी आज़ादी है, आप नहाइए, धोइए, गुस्ल कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पानी वापस कर दीजिए, पानी वापस कर दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, हम उस रसूल की उम्मती हैं जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर लोग कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे, हम उसी की उम्मती हैं बेटा, हम रहम करने वाले हैं, जुल्म करने वाले नहीं हैं। जा बेटा, कटोरा लेके फिर जा, वापस कर दे, माथा उठना टेक दिया, वापस कर दो। राजा आ गया, जा लिया पानी, कशको लिया, कटोरा लिया, चल दिया, पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, लवाला भरा। 32,000 पापी जो माथा पड़ के बैठा था, पानी देख के खुश हुआ और प्रसन्न होके पानी में कूद गया, नहाया। जल्दी से नहाओ, जल्दी जल्दी नहाओ, धो जल्दी जल्दी, नहा कर स्नान करके अंदर घुसेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और जो ही सब पानी के अंदर डुबकी लगाया, ऊपर उठा, सबों की दिल की दुनिया बदल गई। क्योंकि जिस आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के हाथ से टच हुआ था, और जब यहाँ से वहाँ टच हुआ और उस पानी से पापी टच हुआ, तो पापी की दिल की दुनिया बदल गई। सब लोग ऊपर उठा और मंदिर के जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा, और उधर चल के आके सभी पाँव में गिरा और कहा ख्वाजा पाक, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा पावर वाला है तो मदीने का रसूल पाक कैसा होगा, मदीने का राजा कैसा होगा। बनाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, वाह वाह वाह, क्या तकरीर। वो ख्वाजा की नगर है, ख्वाजा की नगर है। जो लोग गया है वापस नहीं आया। देखा कि तब रामदेव प्रसाद के पास पृथ्वीराज आया, कहा ए तुम बहुत दिन से मंदिर में हो, पूजा अर्चना करते हो, ऐसा करो इस बाबा को यहाँ से भगाओ वरना पूरा कब्जा कर लेगा, जल्दी भगाओ। तुमड़ी तमला लेके निकला, कहा अभी भगा देंगे। निकला, टून टन किया, तुमड़ी तमला बजाया। ख्वाजा मुस्कुराया, कहे रामदेव तुम्हारी किस्मत पे, पेशानी पे ईमान की रोशनी देख रहे हैं, तुम मुझसे लड़ाई करने आ रहे हो। इतना कहना था। ख्वाजा ने रूहानियत से देखा पृथ्वीराज के वो जो बहुत महान थे पंडित, आके पाँव में कहा बाबा गुलाम बना लीजिए। तब कहा कि इनसे नहीं सकेगा, बहुत पहुंचा हुआ नहीं सकेगा। सबसे बड़ा जादूगर को बोला, पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया, पूरे इलाके में ऐलान करवा दिए। और जब ऐलान करवा दिया तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में जोगी जयपाल को बुलाया। किनको बुलाया? जोगी जयपाल को बुलाया। और जोगी जयपाल जो ही आए, और जोगी जयपाल आया तुमड़ी तमला लेके, और जाकर के कहा के मुकाबला करेंगे। आपने पारा यूट्यूब में सुना होगा, देखा होगा, है ना। सांप छोड़ा, आग छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के उस क्या कहते हैं जादूगर ने भी आके घुटना टेका और कहा ख्वाजा मुझे नहीं पता था कि आपकी हुकूमत यहाँ है। वो भी वॉल्यूम को साउंड कम करा दीजिए। वो हॉर्न जो नहीं, हॉर्न बजता है, हॉर्न जो बजता है, हॉर्न का वॉल्यूम, चूंकि लोग अपने अपने घरों पे सोए हुए। हम लोग परसों उड़ीसा में थे, 2 बजे के बाद रोक दिया, चूंकि सब लोग सो, हॉर्न जो है ना उसको घटा दीजिए।
पगला जा। हाँ, कुछ लोग नहीं आ देख देख के जाए कहाँ जलसा हो रहा है, कहाँ मजमा, इतना बड़ा मजमा। अरे तादाद देखा नहीं जाता है, दिल देखा जाता है। करबला में 22,000 एक तरफ खा पी के आया था, 72 भूखा प्यासा एक तरफ था। दुनिया वालों ने देख लिया 22,000 का इतिहास मिट गया और 72 पूरी दुनिया में छा गए। आज ख्वाजा के बारे में कहीं जा रहा बेटा, जाओ जो मिला उसको सरिया लो, पसवा जाओ जाओ, माशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। तुम भी जाओ बेटा, इमाम साहब तुम भी कहूँ जो हम अकेले आए हैं, दुनिया में अकेले रहेंगे। आओ बेटा, माशाअल्लाह बड़ा बहुत देर से बैठा हुआ है, जरूरत है आप भी जा सकते हैं। बड़ा अच्छा, थोड़ी देर और सुनिएगा। अरे माशाअल्लाह ख्वाजा के बढ़ाए घंटा बोलते हैं। हाँ थोड़ी देर और भी सुन लीजिए, फरमाइश लोग बहुत किया है, पता हो गया ख्वाजा पाक का जो असल बयान था मैंने किया। बहुत सारे बयानात है उनके दरबार में, जो भी कोई खाली किया है खाली नहीं लौटा है, जो भी किया है, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। एक गरीब आदमी बड़ी दिन से सोचता था हम अजमेर जाएंगे, जैसे यहाँ भी लोग सोचते हैं अजमेर जाएंगे, वो गरीब सोचता कि अल्लाह हम कब अजमेर जाएं, कब अजमेर जाएं, कब अजमेर जाएं। लेकिन बड़ी गरीब था, तांगा गाड़ी चलाता था। तांगा गाड़ी जानते ना, घोड़ा गाड़ी सवारी ढोता था। रेलवे स्टेशन के बगल में घर था, रेलवे स्टेशन से आदमी पर उतरता था, पैसेंजर पूछता था भैया कहाँ से आ रहे हैं, बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। गरीब सोचता है अल्लाह अजमेर से आ रहा, हम कब अजमेर जाए। दूसरा जान लेता भैया बहुत जिट जाट कहाँ जा रहे हैं, तैयार करके अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये गरीब सोचता है अल्लाह हम कब जाए। लेकिन तांगा गाड़ी सामने है, अगर हम चले जाएंगे तांगा गाड़ी कौन चलाएगा। ये गरीब सोच सोच कर रेलवे स्टेशन के बगल में गाड़ी चलाता था। सुनिए एक वाकया, बहुत मशहूर वाकया है। वो गरीब चलाते गया, एक दिन घर आया, बीवी को कहा सुनो ए बीवी हम अजमेर जाना चाहते हैं। कहा अजमेर जाएगा तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, खबरदार अजमेर का जाने का प्लान छोड़ दो। शोहर सीधा सा पटा था बेचारा, फिर गाड़ी लेके चला। शोहर एकदम सीधा था आप लोग की तरह, जैसे आप लोग सीधा नहीं वैसे तरह सीधा था। ये लोग सुनता है अल्लाह मौलाना कैसे जान गया हम लोग सीधा है। बहुत अच्छा है, आप लोग तरफ चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद मुसाफिर होता आता जाता, फिर घर आया, बीवी से कहा सुनो ना सुनो। बोल क्या बात है, गौर सुनिए क्या बात है। बोल सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर आर से आ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अजमेर जाए, तो क्या तुम कहती है। बीवी बोली फिर वही बतिया बार बार, अजमेर जाए अजमेर जाए। अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा घर में नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, खबरदार ये इरादा दिल से निकाल दो, जाओ तांगा लेके। शोहर फिर निकल गया। तीसरे दिन शोहर सोचा या अल्लाह बीवी से जब जब पूछते हैं बीवी मना कर देते, पूछा गछा बन, हिम्मत जुटाया और गाड़ी लेके गया, तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी। गड़िया रहे न बीच में अड़चन आ जाए, बीच में यही रुक जाए, गाड़िए बेच, तांगा गाड़ी समेत बेच के घर आया। बीवी बोली गाड़ी तांगा गाड़ी कहाँ है, कहा बेच। कहा क्यों, बोला अजमेर जाए। हिम्मत किया अजमेर जाए। तो बीवी बोली जाइए, नहीं मानिएगा। आज भी घर में ऐसा है ना, आप लोग कहीं रोड से मोड़ से आइए, एगो शोहर एगो गांव में नहीं था, बड़ा तपाकी था एगो शोहर, घर घुसता बीवी को कहता है जल्दी चाय बना के लाओ वरना। बीवी डर से फट से बना के या अल्लाह वरना क्या कर देगा, कहा कि जल्दी खाना पकाओ नाश्ता जल्दी लेके दो वरना। बीवी फिर से जल्दी पानी गर्म करो नहा के अभी बाजार जाएंगे वरना। अब बेचारी वरना वरना सुनते सुनते सूख गई। उसकी बीवी गांव में वो था, बड़ा गुस्साया था, मर्द शोहर रहता था। एक दिन गांव से घर से निकली, चापाकल में पानी लाने को दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा हाँ बाजी, हाँ दीदी, आप इतने सूख कैसे गए, दुबली पतली कैसे हो गए। बल क्या करे रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट डपट करता है। अभी करा देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी पानी गर्म करो नहा के हम बाजार जाएंगे वरना। वो औरतिया सिखाई कि तुम हिम्मत करो, आज बोलो वरना क्या कर लोगे। उधर से पानी लेके आई, चापाकल तरफ से लेके आ रही थी। उसका शोर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया है, जल्दी पानी गर्म करो नहाएंगे वरना। बीबी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लो।
कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे। तो बीवी गरम तो शोहर नरम। उसी तरह वो गरीब हुआ, जब गरम हुआ तांगा बेचा, घर से निकला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह कहता। अजमेर की नगरी पहुंच गया, अजमेर की धरती पहुंच गया, ख्वाजा की नगरी पहुंच गए, ख्वाजा के चौखट के सामने पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन मुसलसल 40 दिन तक ख्वाजा के दरबार में रहा। वो गरीब तांगा बेच के गया, कहा घर जाबन करेंगे। 40 दिन रहा था। कितना दिन रहा? 40 दिन के बाद ख्याल आया, या अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के घर से आए हैं, तांगा गाड़ी बेच के आए हैं, घर जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? घर जाएंगे तब कैसे कमाएंगे? वही गड़िया से कमाते थे, वही गाड़ी बेच के यहाँ आ गए, तब जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अब सोचने लगा, अब ख्याल आया, ख्वाजा किसके में बेच दिया। अब जाके रोने लगा, या ख्वाजा गरीब नवाज, ये बंदा गरीब हाजिर है, या ख्वाजा गरीब नवाज गरीब को अब नवाज दे। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तांगा गाड़ी बेच के आया था आपके दरबार में, आपके इश्क में, आपके प्यार ने, आपके मोहब्बत ने, यहाँ तक कि मैं तांगा भी बेच दिया, लेकिन ख्वाजा बाबा वापस जाएंगे तो कैसे कमाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएंगे? वो बंदा रोने लगा, बहुत रोया, और दिल से रोया, दिल से। जब दिल से आह निकलती है तो असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जो ही बंदा दिल से रोया और गरीब नवाज को दिल से पुकारा तो गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। सामने जलवा खड़ा गरीब नवाज का। ए दीवाना मत रोना, ए दीवाना मत घबराना, उठ चला जा, अपना घर चला जाना। 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ के फजर के नमाज के बाद जो तकिया सर के नीचे रात में लेके सोओगे, उसी तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा। लेकिन ये राज की बात किसी को मत कहना। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा उस बंदे से, उस मुरीद, उस गुलाम से कि जा, लेकिन खबरदार ये राज की बात है, छुपा के रखना, घर जाना, नमाज पढ़ना और तकिया के नीचे हाथ डालना। दिन भर का खर्चा तेरे घर में जितना होता उतने ही मिलेगा, ज्यादा नहीं। तकिया के नीचे से मिलेगा, लेकिन ये राज की बात तेरे मेरे बीच में है, तीसरा मत कहना। वापस घर आ गए वो गरीब, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते, और जब सुबह दिन कट गया, रात हो गई, सुबह हुई, नमाज फजर पढ़ के सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़े थे। बीवी उधर से दंदनाते आई, तांगा गाड़ी बेच के खाली तस्बीह पढ़ रहे, खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे, इतना कहना था। शोहर मुस्कुराया, तकिया नीचे हाथ डाला, वहां से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची फुटानी दिखा लो, तंगा गड़िया बड़ी पैसा थोड़ा बचा है, फुटनिया दिखा लो, कितना दिखाते हो, ये तंगवा गड़िया पैसा है, भाव दिखा लो, कल पता चलेगा। हाँ, फिर 1 दिन कट गया, दूसरे दिन फिर दिन कटा, फिर रात आई, फजर के नमाज पढ़े, फिर बैठे थे। बीवी आया, खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे, बाल बच्चा है। फिर तकिया नीचे हाथ डाला, फिर निकाल के दे दिया। बीवी सोची हाँ 1-2 दिन भाव दिखा लो, जब तक गड़िया पैसा बचल है तुम्हारे पास, उसके बाद देखेंगे। 3 दिन हो गया, निकाल के दिया। अब बीवी माथा खटकने लगी, अब बीवी का माथा खटकने लगा, ये करता क्या है? जब तांगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये दिन भर नमाज पढ़ता, मस्जिद जाता, घर आता और नमाज पढ़ के मांगते फरसे तक क्या पलट के दे देता। ये देखावटी महलम खल टोपी पहन के घूमता है दिन भर, ये रात में कहीं दोनों में धंधा करता है, जरूर चोरी करता है, वरना पैसा आता कहाँ। चौथे दिन बीवी आएगा, रुक तक क्या पलटना बंद। कहा क्यों? कहा कहना होगा, पैसा आता कहाँ से? कहना होगा, वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, बाल बच्चा खाना खाना तो सब मत पूछो। कहा नहीं, तुम रात में चोरी करते, वरना पैसा आता कहाँ से? तुम दिन भर नमाज पढ़ते हो, मस्जिद जाते हो, आते हो, कमाते नहीं हो, तांगा गाड़ी चलाते नहीं हो, खाली तकिया के नीचे हाथ डाल के देते हो, तुम जरूर चोरी करता है। कहना होगा, वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद।
शोहर ने कहा बीवी तुम कहती हो खाना पकना बन, चूल्हा जलना बन, और हम कह दे तो आना बन। तुम कहती हो नहीं कहोगे तो खाना बन, और हम इधर से कह दे तो आना बन। कहा मतलब का गरीब नवाज की एक करामत थी, तुम कह दी नहीं मानी, हम बोल दिए, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी सुबह सुबह आई, लाइए खर्चा लाइए। शोहर बोला बन करा के खर्चा मांगने आई हो, बन करा के खर्चा मांग। बोला बोल तुमको कहे थे ना मत पूछो, तुम पूछ दिया, जबरदस्ती किया, बोल दिए, बन हो गया। खाजा की करामत थी। बीवी बोली गलती कर दिए हो, दोबारा चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे। तो शोहर बोला ये वृद्धा पेंशन का, ये ब्लॉक है का, यहाँ मुखिया समिति का मसला है, यहाँ ये VLW वाला मसला है का, ये नेतागिरी वाला समझ लिया नहीं हो। बोल जाइए दोबारा जाए ना, अब नहीं कहेंगे। फिर दीवाना उठा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहता अजमेर पहुंचा। अजमेर की धरती में 40 दिन फिर रहा। कहा खाजा बाबा किस मकसद से आए हैं जान रहे हैं, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, फाका कशी के आलम में जिंदगी कट रही है, जो रकम जाती थी बन हो गई, बीवी मानी नहीं, मैंने कह दिया खाजा अब वो दोबारा उसको चालू कर दे, दोबारा जारी कर दे, ताकि बाल बच्चे खाएंगे। दिल से रोने लगा, रोते रोते दुआ करने लगा। खाजा गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आ गया। दोबारा समका ए दीवाना मत घबराना, उठो घर चला जाना, जैसे पढ़ता था नमाज उसी तरह पढ़ना, तकिया पलटना मत, पहले तकिया पलटता था अब मत पलटना, नमाज फजर पढ़ लेना, मोड़ में चौक में मोहल्ले के चौराहे पे आना, 10-20 आदमी को पहले कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे अब की छपा के दे रहे हैं, पहले कहा तो बन हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बन होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के। पहले कहा तो बन हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बन हो गया। अभी 10-20 आदमी कहना होगा कि खाजा देता है, तब तक क्या पलटा। पहले बीवी का दिया बन हो गया, अब की दुनिया कहेगी पहले सुना ना तब पलटना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती कलोरों की तकदीर। की नगरी जाओ तो दिल से जाना, माँ बाप की खिदमत करो तो दिल से करो, और खाजा के दरबार में बाद में जाना, पहले माँ बाप से दुआ लेना। हम मौलाना झारखंडी हैं, मेरे कदम में जन्नत नहीं है, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत। हाँ कदम है माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हम दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, मौलाना दुआ देगा गारंटी नहीं, हाजी दुआ करेंगे गारंटी नहीं, पीर दुआ करेगा गारंटी नहीं, लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे दुआ कर दे, और बड़हरा में माँ दुआ करे, तू बम्बे में मुसीबत में रहना, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ बाप की दुआ लेना, क्या माँ बाप की दुआ हम लोगों के पास आता है। झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हम बोले एक बोतल नहीं पूरा चापाकले पढ़ देते, एक बोतल में क्या पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, नमाज नहीं पढ़ा हुआ खाली पानी पिए। माँ बहने तो मत पूछिए, इन लोगों को नमाज पढ़ने के चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते, कमरवा बड़ी दर्द कर रहा, नमाज 75% औरत नमाज नहीं पढ़ती, 90-95 ठंडा में 96 नहीं नमाज नहीं पढ़ेगी। नमाज पढ़ो, तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करना, घर से जब बाहर से घर घुसते हो ना तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, कसम खुदा की। बूढ़े माँ बाप तुम्हारे कम खाएंगे ज्यादा दुआ देंगे,
माँ बाप के लिए कौन लाता है रे बाप, लेकिन बीवी के लिए कुछ ना कुछ छुपा के, नहीं तो 10 गो गुप चुप चुपे चुप गुप चुप बीवी को लाके चुपे चुप दे दिया। सास वहीं बैठले है और सास वहीं बैठले है और पुतोह जो है बहू 10 को उड़ा दिया। पता नहीं चल, वो पूछ रही है उसकी सास, हाँ बड़की कौन सी हो, मुंह दबा दी, पता नहीं चला। बेचारी बुढ़िया वहीं बैठे रहेगी, 10 को गुपचुप उड़ा दिया। खिलाओ, कौन मना करता है, बीवी से तो मोहब्बत करो, खिलाओ, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप को खिलाओ। माँ बाप कम खाएंगे, ज्यादा दुआ देंगे। माँ बाप के हाथ में कभी देना कसम खुदा नहीं खाएंगे, वो आपके बच्चों को खिलाएंगे, लेकिन दुआ ज्यादा देंगे। माँ का चेहरा देख के निकलो तो मुसीबत टल जाती है। माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लो, आका फरमाते एक हज मकबूल का सवाब। लेकिन अभी के दौर में नौजवान लड़का जब तक शादी नहीं दोगे, शादी नहीं हुई तब तक माँ के साथ बैठेगा, माँ के साथ खाएगा, भाई बहन के साथ खेलेगा। माँ 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 खाना कहाँ है, माँ कपड़ा कहाँ है, माँ चादर कहाँ है, माँ तकिया कहाँ है। और जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है, एकदम पक्का जादूगरनी। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, एक दिन शोहर के कान में सरिया के फूंक दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, एक फूंक में बीवी शोहर बेट को जन्नत से दूर कर। लेकिन याद रखना, माँ माँ होती है, बाप बाप। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। खुदा के वास्ते आपने आज जलसा सजाया, हमारी महफूज भाई, बड़ी खुशी है। गदगद नहीं गदागद, गदगद नहीं गदागद। हम जब आए सोचे अल्लाह कैसे प्रोग्राम होगा, कसम खुदा की लाखों मजमा पे मजमा भारी। अरे जिंदा दिला, जो मैंने तकरीर कर दिया कर रहा हूँ ना, इतनी मेहनत से मैं नहीं करता हूँ, जितनी अच्छी मैं टाइम पास करता हूँ। बहुत जगह ऐसे जब सुनने वाला नहीं होता, इधर उधर बोल देते हैं, लेकिन आज मैं तकरीर कर रहा हूँ ख्वाजा के ऊपर। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, दुगो बुढ़ा के खड़ा हो गया, बोला हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जेबत भाड़ा कते लगता। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, यूट्यूब जेबत भाड़ा कते तो बस चलो कि ना चलो। हम बोले चाचा यूट्यूब जाने के लिए बस में नहीं चलना पड़ता है, मोबाइल में दबाना झारखंडी ऊपर, बोलते हैं ऊपर चल जाओ कि। हम बोले हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्लिप ऊपर आए। सुन लेना झारखंडी बाबा की एक से एक तकरीर, उसमें माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, डीजे पर, पड़ाका पर। एक जगह तकरीर कर दिया, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। दुगो लड़का खड़ा हो, एकदम खड़ा हो गया, बोले झारखंडी बाबा सब मोहन आलू यही सब आप लोग पढ़े। बोले क्या हुआ? कल एक जलसा था भागलपुर में, हम लोग गए थे, यूपी से मोहन आया, वो भी कह रहा था उनके कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों को सुइया में तकरीर हुई, वहाँ भी मोहन बंगाल से आया, वो भी कहा कि वहाँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का पारा गरम हो गया। खाली माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है। घर से बैठ गया, बली सब दिया है, अगले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब ने जाके सास ससुर को मान, ये तेरा मेहमान है, माँ बाप महान। इसलिए औलादों को पढ़ा, जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, गली में बैठ के फेसबुक यूट्यूब में पागल नहीं होगा, गली में बैठ के पबजी और फ्री फायर नहीं खेलेगा। जितना लड़कों सब देख रहा है, 12 साल 14 साल सब पबजी मास्टर है, सब फ्री फायर के मास्टर। मोबाइल लेगा 1:30 बजे 12 बजे 11 बजे रात पीढ़ा में चौक में बैठ के मर 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 मारे मनी नतिया, खाली गेम, खाली लूडो, खाली गेम, मोबाइल लगता है एकदम पूरा एकदम खानदान पागल है। हजरत इसी मोहल्ले में 11 बजे रात तक हम बैठ करके खेलते हैं। सही बात है, 1 बजे गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है।
सब कुकुर सुतल है मोहल्ला का। ये लोग पबजी में जागर, जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के रतिया में गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां, तुम उठान रहे हमको बैठने दो रहे, तुम घर में घुसो हमको सुनने दो, तुम मेरे खानदान में क्या घुस रहे। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब में मस्जिद में मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। बेटों को पढ़ाओ, घर मकान मत बना, बच्चों को पढ़ा। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, कुरान पढ़ाओ, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ाओ, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ा, देश बचा लेगा। आज लोग कहता भारत से मुसलमान को भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर में। मेरे बपोती है, जागीर है। जितना अमित शाह का हुकूमत में यहाँ हिंदुस्तान है, उतना मेरी हुकूमत उसमें उतना मेरा हक है। जितना मोदी प्रधानमंत्री का हक भारत में है, उतना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने आजादी में खून बहाया है। आज इंडिया गेट में देख, 1/3 से ज्यादा मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम लिखा हुआ है, तब जाके देश को आजादी मिली है। इतना आसान नहीं है। इनकलाब करने वाला जिंदाबाद मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। भारत मेरा है, इस देश में रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहो भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश को होगी भलाई। देश गंगा जमुना की तहजीब है। जिस मोहल्ले में रहते हो हिंदू मुस्लिम मिल के रहो, एक भाई भाई के बन के रहो। राजनीति के चक्कर मत फंसना, वो राजनीति की रोटी है जो आपस में लोगों को हिंदू मुसलमान को बांट देता है। हिंदू मुसलमान बंटने वाली चीज नहीं है। 1947 में हिंदू मुस्लिम मिल के कंधा मिल करके जब जनता बिगुल फूंका था, अंग्रेजों ने देश को छोड़ा था। और कहा था अंग्रेजों ने, जब तक ये लोग सब एक रहेगा देश में कोई गुलाम हुकूमत कर नहीं पाएगा। आज फूट डाल करके हुकूमत कर रहा है। ये देश सबका है, देश संविधान से चलता है, संविधान के मानने वाले हम सभी लोग हैं। मुसलमान देश का वफादार है, देश का गद्दार नहीं। कुछ लोग कहता है सर्टिफिकेट दो। अरे जिस देश में मुसलमान पूरी जिंदगी को कुर्बान करके इसी धरती को अपना समझा, तुम कहते हो कि भारत माता की क्यों नहीं कहते। अरे जिस मुसलमान 5 वक्त अपने माथा को भारत की धरती पे रखता है, जब तक हम इस धरती पे माथा रख नहीं लेंगे मेरी नमाज होगी नहीं। जब तक सर को जमीन में नहीं रखेंगे, तब तक जब तक इस मिट्टी में नहीं रखेंगे सर, तब तक मेरी इबादत नहीं होगी। तुम तो जुबान से कहते हो, हम तो 5 वक्त माथा लगा के कहते हैं। इसलिए देश तेरा है, देश से मोहब्बत करना, आपस में मिल के रहना। तुम्हारे कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे। अगर तेरे पड़ोसी में कोई हिंदू भाई है, तकलीफ होगी, तुम्हारे हिंदू भाई साथ में रहेगा। तुम्हारे घर के बगल में कोई हिंदू बरादरी के लोग हैं, तो एक मुस्लिम बरादरी के लोग तुझे मेहनत कर मोहब्बत से बैठना, कल वक्त मुसीबत में वही काम आएगा। देश तेरा है, तू जियो, गंगा जमुना की तहजीब है, एक बन के जियो। ख्वाजा की नगरी में आए हो, मेरा राजा भारत का ख्वाजा है। और भारत को जिसने ख्वाजा को जिसने राजा बनाया, वो ईवीएम मशीन से नहीं बना राजा, वो चुनाव आयुक्त से नहीं बना, वो कार्यालय से नहीं बना, वो रैली से नहीं बना, वो ऑफिस से नहीं बना, वो सभा से नहीं बना। अरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया, वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। सारे जहां से अच्छा कितना टाइम हो गया बेटा? अरे आप लोग थक गए? नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ में मत चलोगी, खाली हाथ में मत चलो। उठान रहे बोलो, उठान बस दुआ उठान। हाथ उठाइए, बीच में गोल उठाइए ताकि तकरीर थोड़ी देर और हो जाए। माँ बहने बैठी खुराक दे दे, और तो कहेगी कि माँ साहब आए, हम लोग के बारे में नहीं बताए।
हाँ मेरी माँ बने, आपको ना बाजार जाना है ना बाजार जाना है। बोतल वाला एको को नहीं है, यहाँ सब दूध के धोवल है। यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ सब ठीक ठाक है। बड़ा अच्छा, बहुत जरा है। आजकल तो पीने लगा, और घर आएगा बीवी कहेगा मारेंगे एक फुट बस का, ये देखो और अपना खत्म है, कवरेज रेस बाहर है, पाँव जमीन पे नहीं। फिर यहाँ नौजवान आज तक देखा भी नहीं। यहाँ सब दूध के धवल है, शहद के छाछ। याद रखो, अरे जब खाजा के मस्तों में मस्त हो जाओगे तो दुनिया की शराब में वो नशा नहीं है जितना खाजा के इश्क में डूब जाओ तो वो नशा पैदा हो। इसलिए जरूरी है अपने बाल बच्चों को औलिया किराम की बातों को सुनाना, ताकि आपके बच्चों के दिलों में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा जागेगा, और वो भी कहेगा बाबा मैं अब इस दुनियादार के चक्कर में ना रहूंगा, बल्कि सोते सोते तेरा बेटा कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। माशाल्लाह, सुन 1 घंटा बोले। अरे भैया 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा। अरे माशाल्लाह, मजमा कम है लेकिन दम है। हालांकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम गरीब दुखिया तरह दिखाता है, लेकिन यहाँ ताजा है माशाल्लाह। ये गुलाम हुसैन मधुपुरी जिनकी निकावत बड़ी अच्छी हुई, समर रजा मधुपुरी और सावन मधुपुरी, माशाल्लाह ये लोग बड़ा अच्छा पढ़ा, और आप लोग सुने भी, झूमे भी, और मोहब्बत से नवाजे भी। शहर में खुद को देना चाहिए, खाली इमाम को छोड़कर। सबसे ज्यादा इमाम को देना चाहिए, कहिए सुबह। हम लोग तो अभी लेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, हवा 24 घंटा काम देगा इमाम। मुर्गी लेके, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी आज जबा कर दीजिएगा, तो मुझको नहीं कहिएगा, इमाम ने कहिएगा। तो इमाम को ज्यादा देना चाहिए, तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। आजकल की तनख्वाह या अल्लाह है मालिक, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 5000 6000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, फांसी दे दो बढ़िया रहे, एक ही बार मर जाए। लेकिन आबादी कम है, मोहब्बत ज्यादा करो, और अपने इमाम से ज्यादा मोहब्बत करो। किनसे करो? अपने इमाम से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। जब दीन से मोहब्बत करोगे तो तुम कभी गलत काम नहीं करोगे, माँ बाप से मोहब्बत करोगे, नाफरमान नहीं बनोगे, और रसूल से मोहब्बत बनोगे, मोहब्बत करोगे तो गद्दार नहीं बनोगे। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना सवाब है। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत मजहब से करो, दीन से करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। लड़का मोहब्बत करता भी कहाँ, कभी मोहब्बत किए हो घर में? और उससे ज्यादा बीवी से मोहब्बत करो। बीवी मोहब्बत वाली चीज है, एक दूगो मताल बीवी को मारता है। सही बताता हूँ, बीवी मारने वाली चीज नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। और अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। मोहब्बत कियो नौजवानों, क्या बढ़ारा ना, बढ़ारा के नौजवानों, कल मार्केट से आना, रोड से आना, मोड़ से घर घुसना। तेरी बीवी घर में अगर रोटी बना रही है तो मोहब्बत से बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। मोहब्बत तो करो, पहले मोहब्बत तो करो ना। मोहब्बत करना गुनाह है, खाली करना जाने मन पराठा कैंसिल, पराठा रोटी कैंसिल,
पराठा के बोकी बना दो बढ़िया से एकदम। दोबारा अगर कह दी जाने जिगर तो उस पराठा में फिर सत्तू शुरू, एकदम क्वालिटी वाला। मोहब्बत करो और ख्वाजा से इतनी मोहब्बत करो, अजमेर की धरती जाना, ख्वाजा से कहना या ख्वाजा तू करम कर दे, लेकिन पहले घर में माँ बाप को राजी करके तब घर से निकलना। अगर बड़हरा में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा राजी होगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी तकरीर में खाली लास्ट नारे मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, गोल उठा के आ जाइए। बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा, तकरीर सुबह तक हो जाएगी। महफूज भाई ने बड़ी देर मोहब्बत की, बुलाया आ गए, वरना बड़े बड़े जलसों में लोग बुलाते हैं। अभी मई अब माह फरवरी में जनवरी में कहिएगा ऐसे कोई तारीख दे दीजिए, नहीं हो पाएगी। ये तो अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ, और माँ बाप की दुआ लेके तब घर से निकल के ख्वाजा के दरबार जाना। अगर माँ बाप तुम्हारे घर में राजी है ना, अगर झोपड़ी में तेरे माँ बाप खुश तुमसे है, अगर खपड़ेल का मकान है, मिट्टी का मकान है, तेरे माँ बाप उसमें मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मकान ताजमहल से बेहतर है। और वो खूबसूरत मकान है तेरा, सब कुछ है, मार्बल है, टाइल्स है, ग्रिल है, गेट है, लेकिन माँ बाप तुमसे अगर ना खुश है, वो झोपड़ी से बदतर है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान अपने कभी अपने मुरीद को, कभी कभी अपने पीर से को देखा नहीं था जिससे मुरीद हुए थे, तो ख्वाजा पाक निकल गए घर से अच्छे